हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाचन रेसिपीज़। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेसिपी जो हर घर में व्रत के टाइम में बनती ही बनती है। स्पेशली ब्रेकफास्ट की तो ये वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी है लोगों की व्रत में बनाने के लिए, साबूदाना खिचड़ी। लेकिन अक्सर इसको बनाने में बहुत सारी दिक्कतें ये आ जाती हैं, कभी ये अंडर कुक्ड हो जाती है, कभी ओवर कुक्ड हो जाती है, चिपकने लगती है। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन मैं इस रेसिपी में आपको दूंगी, बिल्कुल परफेक्ट टिप्स और ट्रिक्स, जिसे एक बार आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी साबूदाना खिचड़ी खिली खिली और बहुत ही टेस्टी बनकर आएगी। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, वो शेयर करूंगी इस रेसिपी में। अगर आपको वो देखने के बाद पसंद आए या आमतौर पर आपने मेरी कोई रेसिपी देखी है जो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से दीजिएगा और मेरे चैनल को ऐसी और भी रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इसको बनाने की। सबसे पहला स्टेप, साबूदाना किस तरीके का लेना है। साबूदाना जो लेना है आपको मोटा वाला साबूदाना लेना है, यानी कि थिक वाला। जो फाइन साबूदाना आता है उसका इस्तेमाल इस रेसिपी के लिए बिल्कुल ना करें। इस तरीके के मोटे दानों वाला साबूदाना लें। यहाँ पर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 कप साबूदाना लिया है। अब चलते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात के ऊपर कि सबसे पहले क्या करना है। इसको भिगोने से पहले आपको इसको इस तरीके से अच्छे से पानी में मसलना है, जिससे कि सारा जो एक्सेस स्टार्च है वो उसमें से निकल जाए। तो अच्छे से इसको मसल कर आपको जो ऊपर पानी आएगा, ये देखिए इस तरीके का स्टार्ची वाटर, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और एक और बार इसको हम धोएंगे। और उसके बाद आपको इस तरीके से पानी में इसको भिगोना है। 1.5 कप पानी लिया है मैंने अप्रॉक्सीमेटली, 2 कप जो हमने साबूदाना लिया उसके लिए। साबूदाना के इतना ऊपर उंगली से आप देख सकते हैं पानी है। पानी जो है भले ही आपका साबूदाना में कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना है। तो मैं इसको ओवरनाइट सोक कर रही हूँ। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 4-5 घंटे के लिए भी इसको दिन में भी सोक कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए इसको बनाने के लिए। हमने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच के करीब ज़ीरा, थोड़ा सा हमने लिया है ग्रेटेड अदरक यानी कि ग्रेटेड जिंजर, अप्रॉक्सीमेटली 2 चम्मच के करीब, छोटे 2 चम्मच। साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 2 से 3, बारीक कटा हुआ हमने लिया है यहाँ पर हरा धनिया, और थोड़े से करी पत्ता भी लेना है आपको। और साथ में हमने यहाँ पर लिया है ये डाइस्ड पोटैटो, बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं आप, मीडियम भी ले सकते हैं। 150 ग्राम के करीब पनीर के छोटे क्यूब्स, ये भी कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। आलू और पनीर की क्वांटिटी आप बढ़ा घटा सकते हैं। साथ में हमने लिया है यहाँ पे पीनट्स 1 कप अच्छा भरकर, और हमने यहाँ पर लिया है सेंधा नमक। तो रात भर मैंने साबूदाना को सोक कर दिया था। अब आप ये देख सकते हैं कि साबूदाना के अंदर चम्मच चलाते ही एक एक दाना जो है वो अपने आप ही बिखरता जा रहा है, जैसे मोती होता है, अलग अलग फैलता जा रहा है जैसे मैं चम्मच चला रही हूँ। अगर आपका साबूदाना सुबह या सोक करने के बाद इस तरीके का नहीं है तो आपकी साबूदाना खिचड़ी खिली खिली नहीं बनेगी। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर पानी ज़्यादा दिखे आपको साबूदाना में और लगे कि पानी नीचे नज़र आ रहा है, तो आप इसको छन्नी में डाल के आधा पौन घंटा के लिए छोड़ दें, जिससे कि एक्सेस सारा पानी निकल जाए, और उसके बाद फिर ये इसी तरीके से ड्राई हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा ये कम पानी वाला लगे थोड़ा सख्त है, तो आप हल्का सा पानी इसमें छिड़क सकते हैं हाथों की मदद से, जिससे कि थोड़ी देर में ये और नरम हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, जिसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून के करीब तेल को गर्म करा है, जिसमें पनीर क्यूब्स को हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, जिससे टेस्टी लगे जब हम इसको साबूदाना खिचड़ी में डालें। साथ में थोड़ा सीजनिंग के लिए नमक और ब्लैक पेपर डालेंगे, जो हम व्रत में इस्तेमाल करते हैं। सेंधा नमक डाल दें आप, और ब्लैक पेपर इस तरीके से डाल दें, जिससे कि बिल्कुल ब्लैंड ना लगे पनीर जब हम इसको ऐड करें। जिस तरीके से हम मूंगफली को सीजन करते हैं, फ्राई करते हैं, अच्छे से करारी करते हैं, उसी तरीके से हम पनीर को भी थोड़ा सा तैयार करके इस तरीके से निकाल लेंगे। अब पैन में हम 2-3 टेबलस्पून के करीब तेल को गर्म करेंगे। उसके अंदर डालेंगे हम ज़ीरा सबसे पहले, और अदरक। हल्का सा इसको भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे आलू, और आलूओं को अब हमें अच्छे से पहले पकाना है। जब तक हमारे आलू थोड़े से पकते हैं, मीडियम साइज़ पे हमने रखे हैं, इसको स्टर फ्राई करेंगे। तब तक हमने जो मूंगफली है उसको दरदरा पीस लिया है और उसको साबूदाना में मिक्स कर दिया है, जिससे दाने और अलग अलग हो जाते हैं। चिपकने का जो एक रीज़न ये भी होता है कि हम डायरेक्ट इस तरीके से साबूदाना इस्तेमाल नहीं करेंगे। मूंगफली के साथ मिक्स करने से थोड़े से दाने और अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि उस पर एक मूंगफली की कोटिंग आ जाती है। और कुछ दाने जो है मूंगफली के हमने साबुत ही इस तरीके से छोड़ दिए हैं, जो खाने में खिचड़ी में बहुत बढ़िया लगते हैं। आलू हमारे हल्के पक गए हैं, तो इसके अंदर हमने डाल दिए करी पत्ता और हरी मिर्चें, और इसको अच्छे से और करारा कर लेंगे। तो ये देखिए आलू अच्छे गोल्डन नज़र आ रहे हैं। तो इस टाइम पर अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से काजू। तो ये जो खिचड़ी है बिल्कुल परफेक्ट बोल सकते हैं आप, होल एक तरीके की लंच या ब्रेकफास्ट में मील है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ायदेमंद भी हैं, व्रत में इस्तेमाल भी की जाती हैं, और इससे आपका पेट भी एकदम फुल हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर काजू डालें मूंगफली के अलावा।
साथ में ही काजू को हल्का सा रोस्ट करने के बाद हमने इसमें डाल देना है साबूदाना और उसके ऊपर डाल देना है सेंधा नमक। अब हम हल्के हाथों से इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। साथ में ही डाल देंगे ब्लैक पेपर भी। तो ब्लैक पेपर जो है खिचड़ी बनने के बाद भी आप ऐड कर सकते हैं सीजनिंग के लिए, थोड़ा और स्पाइसी करने के लिए इसको अगर आप चाहते हैं तो। अब हमें इसको मिक्स करना है क्योंकि हमारे दाने बिल्कुल परफेक्ट भीगे हैं, मतलब कि हमने जब इसको भिगोया था तो बिल्कुल परफेक्ट अलग अलग थे, और फिर हमने मूंगफली से इसको कोट भी करा है, तो दोनों चीज़ों की वजह से आप देख सकते हैं दाने एकदम चिपक नहीं रहे हैं। ढक्कन ढक के इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर एक बार इसको मिक्स करेंगे जिससे कि नीचे के जो हमारे दाने हैं वो पक गए होंगे, तो उनको ऊपर लाएंगे और हल्के हाथ से इस तरीके से मिक्स कर देंगे जिससे कि इवनली सारी जो साबूदाना खिचड़ी है वो पक जाए। तो 2-4 मिनट ही हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया। अब फ्लेम को बिल्कुल धीमा करके इसको हम छोड़ देंगे 5-7 मिनट के लिए ढक्कन ढक के, और फिर इसको चेक करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए जो हमारा साबूदाना है, अब मिक्स करते हैं इसको। ये पकते जा रहे हैं जो दाने हैं हीट में ही। तो बहुत ज़्यादा हमें तेज़ आंच नहीं करनी है इसकी, क्योंकि तेज़ आंच करने से जो दाने हैं वो सख्त हो जाएंगे, ओवर कुक हो जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। तो हल्की आंच पे ही हमने इसको फिर से एक बार मिक्स कर दिया है। साथ में ही जब हमारी पार्शली अच्छे से पक गई है साबूदाना खिचड़ी, तो हम इसके अंदर डाल देंगे पनीर के क्यूब्स और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अभी आपको जो हल्के नज़र आ रहे हैं दाने नहीं पके हैं, तो आपको क्या करना है, जब अच्छा पक गए हैं, मैक्सिमम 70% तक आपकी खिचड़ी पक गई है, थोड़े से दाने आपको सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल लास्ट में गैस का फ्लेम बंद करके इसको ढक्कन ढक के छोड़ देना है। जो इसकी हीट है उसमें सारे साबूदाना के जो दाने हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे जब आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के करीब, और उसी गर्माहट में ये साबूदाना जो है बिल्कुल कंप्लीटली पक जाएगा और एक एक दाना खिल जाएगा। जिस तरीके से चावल अगर आप पकाते ही सर्व करेंगे तो चावल के दाने जो हैं वो चिपके चिपके नज़र आते हैं, आप उसे थोड़ी देर छोड़ देंगे तो चावल भी खिल के नज़र आता है। सेम इसी तरीके से साबूदाना के साथ भी आपको करना है। ढक्कन ढकें, गैस का फ्लेम बंद करें और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें, और उसके बाद खाने वाले की प्लेट में जब आप इसको सर्व करेंगे तो एक एक दाना खिला हुआ होगा, पका हुआ होगा। ये देखिए इस तरीके से। क्योंकि हमारा साबूदाना ऑलरेडी बिल्कुल सॉफ्ट था जब हमने चेक करा भिगोने के बाद, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में। ये गर्माहट में ही बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए एक एक दाना बिल्कुल अच्छा खिला हुआ है। तो बस ये गर्मा गर्म साबूदाना की खिचड़ी जो एकदम कंप्लीट है, जिसमें पनीर है, आलू है, कैश्यूज़ हैं, पीनट्स हैं, एकदम फुलफिलिंग मील है जो आप व्रत पे एंजॉय कर सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल भूख भी नहीं लगेगी, किसी और चीज़ की क्रेविंग भी नहीं होगी, और एकदम टेस्टी तो ये है ही। तो आप टेस्ट के साथ साथ एंजॉय कर सकते हैं अपने व्रत को और बना सकते हैं ये डिलिशियस साबूदाना खिचड़ी। आई होप जब आप इसे ट्राई करें तो बेहद ही लाजवाब और स्वादिष्ट बनकर आया आपकी ये साबूदाना खिचड़ी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव वंस के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नवरात्रि व्रत में इसको एंजॉय कर सके। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।